आज हम बात करने वाले हैं भरण पोषण को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के। कई बार क्योंकि ऐसा होता है कि पति कोर्ट में बोलते हैं कि सर हम इसको मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण नहीं देंगे, भले ही हमें जेल हो जाए। तो क्या ऐसे में उस पति को जेल हो जाएगी या फिर वो बच जाएगा? तो आज हम इससे संबंधित आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको बता दें कि 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट के तहत महिलाएं खुद का मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस लेने के लिए, भरण पोषण लेने के लिए पति के अगेंस्ट में क्लेम करती है, जिसमें वो बोलती है कि सर मैं अपना जीवन यापन नहीं कर पा रही हूँ, जीवन यापन करने में असमर्थ हूँ, मेरी आजीविका के लिए कोई भी साधन नहीं है, मुझे अपनी आजीविका के लिए अपने पति से भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस चाहिए। और इस आधार पर कोर्ट पति के अगेंस्ट में मेंटेनेंस लगा देता है। हम 125 सीआरपीसी की बात कर रहे हैं और अब जो नया कानून आ गया है उसके अंतर्गत जो धारा है 144 बीएनएसएस, अब पत्नियां इसके अंतर्गत क्लेम कर सकती हैं मेंटेनेंस अपने पति के यानी कि जो पुरुष है उसके अगेंस्ट में। कोर्ट का ऑर्डर हो गया है मेंटेनेंस देने के लिए, लेकिन अब पति क्या कह रहा है कि सर मैं तो मेंटेनेंस नहीं दूंगा, जबकि कोर्ट द्वारा मेंटेनेंस ग्रांट हो गया है। तो ऐसे में क्या होगा? अब मान लीजिए कोर्ट ने मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया है, तो अब एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन हर केस का होता है। सिविल नेचर का कोई मामला है, प्रॉपर्टी संबंधित कोई मामला है, किसी व्यक्ति की जमीन का कब्जा किसी व्यक्ति ने कर लिया है और कोर्ट ने कहा कि आप अपनी जमीन कब्जा इस तरह से कीजिए। अब आप स्वयं से कब्जा कर नहीं पा रहे हैं तो कोर्ट तो कब्जा कराने आएगी नहीं, और कोर्ट के समक्ष जिसके पक्ष में डिक्री हुई है वो तो कोर्ट के पास जाएगा और कहेगा कि साहब ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं और ये जमीन को खाली नहीं कर रहा है, यानी ये कब्जा छोड़ नहीं रहा है, और अगर हम जाते हैं तो वो मेरे साथ मारपीट करेगा। और वो कोर्ट व्यक्ति जो जाएगा तो किसके माध्यम से जाएगा? वो जाएगा एक प्रार्थना पत्र लेकर के, वो एक कोर्ट के सामने एग्जीक्यूशन लगाएगा और फाइल पेश करेगा, जिसे हम निष्पादन भी कहते हैं, यानी कि निष्पादन के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक ऐसे ही मेंटेनेंस के केस में भी होता है। अब मान लीजिए कोर्ट ने मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया है और एग्जीक्यूशन भी आ गया है, यानी निष्पादन के लिए भी आ गया है, यानी कि इजरा आ गया है। तो ऐसे में क्या होगा? अब तो हर महीने एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन डाली जाती है। मान लीजिए अगर एक महीने की मेंटेनेंस पति ने नहीं दिया तो उसे एक महीने की जेल हो जाएगी। और मान लीजिए आप ये बोल रहे हैं कि हमें मेंटेनेंस नहीं देना है, तो अब ये मान लीजिए कि आपको पूरा जीवन ही जेल में रहना पड़ेगा। मामला कोई बड़ा नहीं है, मामला छोटा सा ही है, लेकिन अब ये नियम है। ऐसे ही एक हाई कोर्ट का क्लिप आया था जिसमें ये पति बोल रहा था कि सर मैं तो मेंटेनेंस नहीं दूंगा, भले ही जेल चला जाऊंगा। तो आपको बता दें कि हर महीने मेंटेनेंस न देने पर हर एक महीने की अलग अलग सजा होगी। जहां तक आप पैसा नहीं दे रहे हैं वहां तक, जब तक कि एग्जीक्यूशन लगती जा रही है, और अगर एग्जीक्यूशन नहीं लग रही है तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि कोर्ट तब तक नहीं कहती जब तक कि सामने वाला बंदा ये आके कहे कि उसे मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है। जब वो बोलता है तभी कोर्ट कुछ कहता है, तभी सजा देती है। तो मान लीजिए कि आपके ऊपर मेंटेनेंस लग गया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए था कि जिस कोर्ट में आपके अगेंस्ट में ऑर्डर हुआ है उससे अपर कोर्ट में आपको जाकर के चैलेंज करना चाहिए था। या फिर आपकी पत्नी आपसे अलग हो गई है, आपसे अलग होकर के रह रही है, दाम्पत्य जीवन को नहीं निभा रही है, तो अगर आप इस चीज को साबित कर देते हैं तब आपके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगेगा। या फिर आपकी पत्नी दूसरी शादी कर लेती है, आपको इस चीज की जानकारी है, आप उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें, साबित करें, तब आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। या फिर आपकी पत्नी एडल्ट्री यानी कि जाता में रह रही है, यानी कि शादीशुदा होते हुए किसी अन्य पुरुष से संबंध रख रही है, आप इस चीज को कोर्ट में साबित कर देते हैं, तो आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी पत्नी के पास आजीविका का साधन है, उसकी इनकम हर महीने आ रही है, वो चाहे प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, और आप इस चीज को कोर्ट में साबित कर देते हैं, तो इससे भी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं।
लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास इनमें से कोई भी ग्राउंड नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है जिससे कि आप कोर्ट में साबित कर सके, तो आपको इस तरह की बचकानी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है कि साहब मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, मैं भले ही जेल चला जाऊं। क्योंकि ऐसे में अगर आप जेल चले भी जाते हैं तो कोर्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको मेंटेनेंस देना ही होगा और आपको बचकानी हरकत करने से कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि कोर्ट कानून से चलता है, कानून के ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं है। कानून और कोर्ट को दोनों को मर्यादा में रहना पड़ता है। कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो कानून को सही से लागू करे। तो अगर आप कोर्ट में ये चीज बोलते हैं साहब मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, मैं भले ही जेल चला जाऊंगा, तो आपको कोर्ट जेल भेज देगी और जब तक आप मेंटेनेंस नहीं देंगे तब तक आपको आजीवन कारावास झेलना पड़ेगा। तो आपको ऐसी बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करना है और जो आपको हमने ग्राउंड बताए हैं उसमें आपको विचार करना होगा। और मान लीजिए अगर आपसे कोई कहता है कि आपको हम मेंटेनेंस देने से बचा सकते हैं, आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, आप साल 2 साल के लिए कहीं बाहर चले जाइए, तो आपके अगेंस्ट में अगर एग्जीक्यूशन हो चुका है तो आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। आप जब भी मिलेंगे आपको जेल जाना ही पड़ेगा और जेल में जा करके जेल की जो दाल रोटी है उसे आपको मिलेगा, वही आपको खाना पड़ेगा कि और कोई टेस्ट भी नहीं रहेगा। क्योंकि वहां पर पेट भरने के लिए दिया रहेगा लेकिन बहुत समस्या होती है जेल के अंदर। तो आपको मेंटेनेंस जरूर देना रहेगा। हाँ, अगर जो हमने ग्राउंड बताए हैं उनमें से कोई ग्राउंड आपके पास है, कोई साक्ष्य है, तो आप उसे कोर्ट में पेश कीजिए, साबित कीजिए, तभी आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। और हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए आप दोनों पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स हो चुका है और आपकी पत्नी ने दूसरी शादी नहीं की है, तब भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं और डाइवोर्स होने के बाद भी पत्नी अगर एग्जीक्यूशन केस फाइल करती है, एजुकेशन की एप्लीकेशन देती है, तो जिस तरह से आपको हमने पहले बताया है इस तरह से आपके साथ डाइवोर्स लेने के बाद भी होगा। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। हमने जो भी ग्राउंड बताए हैं उन ग्राउंड में से अगर आपके पास एक भी ग्राउंड है और आप साबित कर देते हैं तो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए जरूर लाभदायक रही होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।